30 जनवरी साल 1925। तो केंटकी स्टेट में एक सैंड केव है और फ्लॉयड कॉलिंस अपने हाथ में एक केरोसिन लालटेन लेकर वो 5 फुट की होल में घुसते हैं। केव बहुत छोटी थी तो वो घुटनों पर चलकर आगे जाता है और सरफेस में चारों तरफ से नुकीले पत्थर निकले हुए थे और वो एक शूट सेक्शन में पहुंचता है जिसे इन्होंने कुछ महीने पहले ही खोदकर बनाया था। पूरे केव में अंधेरा थी और वो केरोसिन लालटेन ही इसकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास और ये ऐसी जगह थी जहाँ एक्सपीरियंस केवर भी आने से कतराते थे, नो 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 थैंक यू, और टर्न होकर वापस चले जाते थे। और इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड पड़ी, क्योंकि आगे जाने का मतलब था केवर को क्रॉस करना था 9 इंच की होल से। द स्क्वीज, अगर कॉन्टेक्स्ट में बताए तो 500 ml की कोला की बोतल की लेंथ जितनी होती है उतने ही इस होल की लेंथ थी और यहाँ आने का मतलब था वो एग्जैक्टली इस तरह दिखने वाला था। फ्लॉयड धीरे धीरे इस होल में गायब हो रहा था। उसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले क्रिस्टल से फट रही थी और इसे आगे जाने से रोक रही थी। वो सिर्फ अपने पैर के सहारे ही खुद को पुश कर रहा था और अब वो एक वाइडर ओपनिंग के पास पहुंचता है जहां एक लेस थी और उस लेस से इसको क्रॉस करके 10 फीट नीचे जानी थी। वो रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है और आगे केव की एंडिंग थी और इसे यहाँ एक काम करना था। वो काम कर रहा था दूसरे ओपनिंग के लिए और ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरी साइड जाना जा रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चेम्बर थी और ये कुछ इस तरह से दिखने वाली थी। वो जगह एक प्रिस्टीन व्हाइट क्रिस्टल से बनी थी, एक नई जगह जैसे कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। फ्लॉयड महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और ये इसके लिए रोज की रूटीन थी। तो फ्लॉयड हर बार की तरह आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए जैसे कि वो अंदर आया था। दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था और वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि इसकी केरोसिन की लालटेन डीम हो रही थी। और थोड़ा आगे बढ़ते ही फ्लॉयड के हाथ से लालटेन छूट जाती है और लालटेन गिर कर टूट जाती है और अब वो पूरे अंधेरे केव में अकेला था। क्योंकि सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था। वो 60 फीट नीचे अंधेरे केव में अकेला चल रहा था और उसी टाइम वो गलती से अपने पैर से एक लूज पत्थर पर मार देता है और वो 15 किलो की पत्थर इसके एंकल पर गिर जाती है। वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन स्पेस बहुत कम थी। वो पत्थर उनके होल में फिट हो जाती है एंड सडनली और भी छोटे छोटे पत्थर इसके पैर पर गिरती है। फ्लॉयड एक ऑकवर्ड पोजीशन में अटक चुका था और वो जितना भी फोर्स लगाता निकलने के लिए बट इट वाज इम्पॉसिबल। वो जितना भी हिलने की कोशिश करता और ये पत्थर इस पे गिरने लगते और सिचुएशन और भी बुरी हो जाती। नुकीले पत्थर इसके पीछे गड़ रही थी और वहाँ के बर्फ के पानी के ड्रॉपलेट्स इसके फेस पर सीधा गिर रही थी। अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, कॉल आउट फॉर हेल्प। चिल्लाने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये है सैंड केव और फ्लॉयड एक एब्सोल्यूट डार्कनेस में फंस चुका था, वो भी जमीन के 60 फीट नीचे। और अब शुरुआत होती है फ्लॉयड कॉलिंस की सर्वाइवल रेस। सो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मारूफ और आप देख रहे हो फ्लॉयड कॉलिंस, ए रेस अगेंस्ट टाइम एंड सर्वाइवल। Lucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. So far, efforts to free him have been unsuccessful. फ्लॉयड कॉलिन 20 जून साल 1887 में पैदा होते हैं लोगन काउंटी केंटकी में और फ्लॉयड के केव एक्सप्लोरिंग की कैरियर इसके सिर्फ 6 साल से शुरुआत हो जाती है और वो बचपन से ही केविंग के लिए काफ़ी पैशनेट था। वो डेली घंटों तक केविंग किया करता था और इनफैक्ट वो कभी कभी केव में सो भी जाया करता था और इसी कारण वो 1917 में एक न्यू केव को डिस्कवर करता है अपने फादर के फार्म लैंड पर और अब वो इन्वॉल्व हो चुका था केंटकी केव वॉर्स में। केंटकी केव वॉर्स को अगर सिंपल में बताऊं तो ये है एक ह्यूज नेटवर्क इंटरकनेक्टेड केव के मैमॉथ केव और ये एक्चुअली वर्ल्ड की लार्जेस्ट केव सिस्टम है। और इसी बीच में एक सिटी है जिसका नाम है केव सिटी और ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के एरिया में दर्जनों केव है और इसी के कारण यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती और यहाँ केव टूरिज्म एज ए सोर्स ऑफ इनकम एक प्रोमिनेंट चीज़ बन जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ केव ज़्यादा है लेकिन लोग कम है तो ऑब्वियसली यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है। और फ्लॉयड भी अपने केव को डिस्कवर करने के बाद वो इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट करता है लेकिन लोग फिर भी इसके केव में नहीं आते क्योंकि इसके केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी। तो फ्लॉयड बाद में दूसरे के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक दूसरी केव को डिस्कवर करता है और लैंड ओनर और इसके बीच में एग्रीमेंट होती है कि प्रॉफिट में 50% शेयर आपस में स्प्लिट होने वाली थी।
और अब बस फ्लॉयड को उस केव को अट्रैक्टिव बनानी थी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। और क्योंकि केव की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ हाईवे से 100 यार्ड की दूरी पर थी। और इस केव में एक यूनिकनेस भी थी। इस सैंड केव में एक चेम्बर थी जो कि जिप्सम क्रिस्टल से बनी थी और वो कंपैरेटिवली दूसरे केव से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी। लेकिन इस जगह जाना बहुत ज्यादा मुश्किल थी और फ्लॉयड इसके रास्ते निकालने के लिए महीनों से काम कर रहा था। फ्लॉयड बहुत पैशनेट था। वो डेली 12 घंटों तक केव में पत्थरों को हटाता रहता था जिससे वो जगह इसे मिल जाए। और इवेंचुअली 30 जनवरी साल 1925 में, उसी दिन जिस दिन वो अटकने वाला था, उसी दिन वो उस क्रिस्टल चेम्बर को ढूंढ निकालता है। वो बहुत खुश था। वो उस चेम्बर को घंटों तक देखता रहता है क्योंकि ये इस जगह में आने वाला हिस्ट्री में पहला इंसान था। वो एक्साइटेड था अपनी फैमिली को इस डिस्कवरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखी थी। खैर वो वापस लौटते समय यहाँ बुरी तरह से 60 फीट की गहराई में अटक जाता है जहाँ इसे हिलना भी पॉसिबल नहीं थी। वो पूरे अंधेरे केव में चिल्ला रहा था और थकने के बाद वो कुछ देर रुक जाता है और फिर कुछ देर सो लेता है और फिर वापस जागने के बाद वो वापस चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था और वो इस अंधेरे में 23 घंटे तक ऐसे ही चिल्लाता रहता है। तीस जनवरी की पूरी दिन और पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसे सुनने वाला कोई नहीं था। इसकी किस्मत अच्छी होती है। प्रॉपर्टी के 2 ओनर एड एस्टस और डी बॉयल केव के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और डी बॉयल का एक बेटा भी था जो उसके साथ आया था, जोएल। वो फ्लॉयड के कोट और टोपी को केव के बाहर टंगे हुए देख लेता है। सो वो थोड़ा अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाजें देता है, लेकिन फ्लॉयड की तरफ से इसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलती। सो वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचता है जहां वो स्क्वीज होल थी और वहां से चिल्लाता है। और तभी वो स्क्वीज होल के अंदर से फ्लॉयड की आवाजें आती है चिल्लाने की। क्योंकि केव हाईवे पर थी तो लोगों की भीड़ लग चुकी थी और होमर फ्लॉयड कोलिन का छोटा भाई था। और फ्लॉयड के केव में आने से पहले फ्लॉयड ने ऑलरेडी होमर को अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन होमर ने मना कर दिया था। लेकिन अब होमर पैशनेट था अपने भाई को वहां से किसी तरह से भी निकालने के लिए। होमर डिस्परेटली केव में घुसता है और स्क्वीज एरिया को क्रॉस करता है। रफ सरफेस से इसे स्क्रैचेस आ रही थी, लेकिन वो सभी को इग्नोर करते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है।